जो बात माने और पहली मांग सीबीआई कुछ नीचे कुछ नहीं, सीबीआई की जांच भाई संस्कार नहीं होने देंगे अगर सीबीआई जांच नहीं। वो बिल्कुल सहमत हूं। और वो व्यक्ति जैसा आपने कहा ना कि ये पुलिस का परिवार है, भाई ये भी बहुत मनीषा को न्याय दो, मनीषा को न्याय दो, मनीषा को न्याय दो। जोर जुर्म की टक्कर में और जोर जुर्म की टक्कर में अब चाहे मरना पड़ जाए, चाहे कुछ भी करना पड़ जाए, मेरे भाइयों आपको हिले। देवव्रत नंबरदार है जी। जी क्या कहना चाहेंगे आज जो पूरी घटना हुई है, जो लगातार एक हफ्ते से देख रहे हैं? ये मानेगा धरना करी, टोल बंद करी, रोडेज बंद करी, रोडेज में सफर ना करो, ठीक है। कोर्ट में ना जाओ, तहसील में ना जाओ, प्रशासन ने काम का ना भीतर ना बढ़ने दो, ठीक है। सरकार की कोई सुविधा ना लो, सरकार का जितना दिया जाओ उतना लट दो, ठीक है। और ये लिख के दो कि भाई हमारे गांव में प्रशासन नहीं आवा है, यानी कि सरकारी कर्मचारी कोई भी हो, सरकारी कर्मचारी बंद कर दो। अगर रोला मारते हैं तो इनका आमदनी हो है, ठीक है। अगर रोला मारते हैं इनका आमदनी हो है तो ये रोला मचा के राजी है। कोई भी डॉक्टर नहीं सा होगा कि जनता बीमार ना हो, ठीक है, क्योंकि उसका उससे घर साल है। प्रशासन का शासन आलाकार प्रशासन आला का जो दुकान जिधर चाले हैं जिधर हम इन दौर जाओ। हाँ, अगर ये न्याय हम अपने घर ही कर लिया लठवाट जेड़ा तो इन दौर जाओ नहीं का तो इन्हें तनख्वाह नहीं मिलेगी, तनख्वाह नहीं मिलेगी तो ये सरकार तनख्वाह दो तो कितनी देगी, ठीक है। और मांग कर रहे हैं पूरे गांव की, पूरे ग्रामीण का क्या एक मत है? गांव की ये मांग है भाई पूरे प्रदेश में और पूरे देश में धरना जारी करो। आज उड़े की समस्या है या और जगह की होगी, पूरे देश में अगर धरना लगेगा, अगर पूरे देश में रोड जाम होगा तो सरकार तावड़ी मानेगी, प्रशासन तावड़ी मानेगा। महावीर जी हमें बहुत दूर से आए हैं, डिस्ट्रिक्ट जींद से, तहसील हमारी सफीदो, जिला जींद है, गांव 8 है। तो ये हमने मीडिया में देखा, हमारी मनीषा बहन के लिए इतना बुरा व्यवहार किया गया है, दरिंदों ने इतना गलत व्यवहार किया है। बहन बेटी तो दरिंदों कभी होंगी। पूरे विश्व के लिए एक संदेश है ये। स्त्री जाति तो पूरे विश्व में है, कोई हमारे यहाँ नहीं है कि भाई यार हरियाणा में, हर भारत में और कहीं नहीं है, पूरे विश्व में है। पूरे विश्व की स्त्री जाति से ऐसा घिनौना कर्म करने वालों के लिए इतनी खतरनाक सजा होनी चाहिए कि कोई अगर इस तरह की हरकत करे तो 100 बार सोचे कि भाई ये काम करा था तो इसका रिजल्ट क्या होगा। अगर इस तरीका का मेरा सगा भाई भी होना, मैं उसको भी नहीं कहूंगा फांसी तोड़ दे भाई, मेरा खुद का बटेऊ भी होगा ना, ऐसी बात नहीं है। मेरा बहन बेटी नहीं है, शादीशुदा बच्चे, मेरे उम्र है 57 साल में लग रहा हूँ। अगर मेरा बटेऊ भी होना इसी तरीका तो उसने भी नहीं कहूंगा फांसी तोड़ भाई, इसे जला दो। तो पुलिस के द्वारा जो दावे कल किए गए आपको तमाम चीजें देखो जी, जो सुसाइड नोट बोला वो एक ढकोसला है, सबको पता है, दुनिया शीशा होती है, सब जान जाते हैं। वो घर से कोई गुड़िया का लिखित रूप का कोई कॉपी लेके गए हैं, उसमें राइट हैंडिंग मिला कर वो लिख दिया और वो सोशल मीडिया पे दे दिया। क्या है ये? सब जानते कि ये झूठी बात है। प्रशासन ने कुछ भी कार्रवाई नहीं करी है, प्रशासन ने करना चाहिए था, क्योंकि उस प्रशासन के भी तो बहन बेटी होंगी, उनका थोड़ा बहुत दर्द होना चाहिए था इस तरीके का। अगर बहन बेटी तो तेरा भी है, जब तेरी बहन बेटी के लिए इस तरीका का वजह तना न्याय नहीं मिला तो क्या गुजरे तेरे गिरदे के ऊपर। बहन बेटी सबकी हैं। मैं नायब सैनी साहब से रिक्वेस्ट करता हूं, भाई हमारा
हमने जमा हंगाला का बना रखा। मैं आज भी फिलहाल भी बीजेपी का बूथ अध्यक्ष हूँ, इस टाइम भी अगर न्याय नहीं मिला तो भाई क्या का बूथ अध्यक्ष रहूंगा मैं तो नहीं कहूंगा सारे भैया तो भाई बूथा को प्रेजेंट भी ना बैठे बीजेपी का, अगर न्याय नहीं मिला तो कोशिश करूंगा रे जमा सारा नहीं कहा बूथा को प्रेजेंट भी ना बैठियो बीजेपी का। जब इस तरीके की इतनी गनौनी हरकत में भी न्याय नहीं मिला तो गलत काम है। यू का बना रखा है हमने मेरा बूथा के ऊपर मारी गेल किए बनी है, वोटा के ऊपर जब फोकस वोट पड़े थे हमने रोका थे और मारी गेल की कितनी लड़ाई झगड़े हुए हैं हमने पता है किस तरीके से जिताया है भाई। मारा भर के बहुत दूर दूर तक मारा भर के छुट्टी के भाई खड़े हुए हैं। जब जाकर राज आया है कदे भाई सैनी साहब ने कहा आ गया ना मेरे बड़े भाई हंगाला तेरी खातरे, जब जाकर आया है वो कौन आया और जब सुतरा कर्म करेगा तो आगे भी ले देंगे हमने बूंदा कौन लगता और बजा यू कर्म हमने न्याय नहीं मिला तो भाई कौन है भाई राजा हमारा। जब राजा यानी रीति करेगा तो भाई फिर प्रजा की जाएगी, प्रजा तो दूर ही होगी भाई से राजा था तो जो पहले तो है नहीं कि भाई कि राजा का राज चले जाएगा ना, प्रजा तंत्र देश है, वोट डालनी है दूर कर देंगे, जो अच्छा राजा होगा उसने सहयोग दे देंगे, जो गलत होगा उसको दूर कर देंगे। मैं पूर्व सैनिक महेश चौहान भिवानी से। सबसे पहले तो मैं मनीषा बेटी के लिए यही कहूँगा कि जो पहले मामला था उसमें पुलिस ने जांच की थी कि भाई इसका मर्डर हुआ है, लेकिन कल से हम भी मामला देख रहे हैं कि कल से मामला बदल गया है और पुलिस ने ये साबित कर दिया है कि कहीं ना कहीं कि भाई बेटी का ने सुसाइड किया है। लेकिन सोचने वाली बात है, मैं भी एक बेटी का पिता हूं और जो फौजी होने के नाते मैंने ये देखा कि भाई इन्होंने एक आरोप लगाया कि बेटी ने एक जहरीला पदार्थ पिया था, तो मैं उस शख्स से जानना चाहूँगा कि जहरीला पदार्थ 18 साल की बेटी को दिया किसने। मैं खुद अपनी बताऊं, मेरी उम्र 45 साल है और भिवानी अनाज मंडी में कोई भी दवाई वाला या कोई भी अनाज मंडी वाला गेहूं में दबाने वाली दवाई या कोई कीटनाशक मेरे को नहीं देता, उस 18 साल की बच्ची को दिया कैसे। दूसरा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया है कि बेटी का गला नहीं कटा है, उसको नोच लिया गया है। तो जो ये हमारा भिवानी के आसपास का क्षेत्र है, कोई जंगल वाला क्षेत्र तो है नहीं कि इसमें कोई हिंसक पशु हो। कुत्ते और गिद्दड़ हैं, वो आप और हम जितने भी साथी हैं वो सब जानते हैं कि जिसने नशा कर रखा हो कुत्ता उसके पास भी नहीं जाता। तो जहरीला पदार्थ खाई हुई बॉडी से और भी ज़्यादा बदबू आती है। हमने भी गांव में देखा है कि अगर किसी ने स्प्रे पी लिया तो उसके नज़दीक खड़ा नहीं हुआ जाता, तो जानवर कुत्ते और गिद्दड़ जैसा जानवर नोचना संभव नहीं है। हाँ, कॉमन एक बात जरूर हमने भी देखी है कि पोस्टमार्टम में एक कॉमन बात आई है कि यहाँ पे भी उसके रेप की पुष्टि नहीं हुई और वहाँ पे भी रेप की पुष्टि नहीं हुई। अब लोग यहाँ पे बैठे हैं, हम भी आए हैं, देखते हैं क्या होता है। क्या मांग कर रहे हैं, क्या ग्रामीणों का फैसला है अंतिम संस्कार को लेकर किस तरह के फैसले लिए? ऐसा है कि ग्रामीणों से यहाँ पे बातचीत हुई है, सभी से बात हुई है। दुर्भाग्य ये है कि पहले जो कमेटी बनी थी वो कमेटी तो है नहीं, कहाँ गई पता नहीं है। अब ग्रामीणों का कहना है कि सीबीआई जांच कराई जाए, जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी तब तक हम बेटी का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। डेड बॉडी कहाँ है हमें भी नहीं पता, ग्रामीण बोल रहे हैं उनको भी नहीं पता कि डेड बॉडी है कहाँ। आपको भी जिस तरह के बयान दिए गए पिता के द्वारा दिए गए, बाद में पिता ने कहा कि मेरे पे दबाव बनाया गया, तो आप किस तरह से देख रहे हैं? देखो जी, ऐसा है, कोई भी पिता हो, मैं भी एक बेटी का पिता हूँ, अगर इस घटना के बाद माता पिता टूट जाता है और दबाव में या सामाजिक दबाव में या कमेटी के भरोसे पे उसने ये कहा था, जब कमेटी के लोग ही टूट गए तो जिसके घर में पिछले 11 दिन से चूल्हा भी नहीं जला है, क्योंकि अंतिम संस्कार हुआ नहीं तो चूल्हा कहाँ से जलेगा, वो पिता की बात आप समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं उसकी मजबूरी हो सकती है। गाड़ी के पास आ जा भाई। अच्छा भाई बहन जी, सबसे पहले तो आपको राम राम। आपको कामेड़ी से चल के आई हमारे इस बिटिया के आंदोलन में जो पहुंची, हम आपको आपका हृदय की गहराई से स्वागत करते हैं। इस लड़ाई में आप हमारे साथ हैं। लेकिन भाई सुबह मैंने एक बात कही थी भाई, सबसे पहले जब ये माइक आया तो एक बात कही थी मैं, जो भी जितना भी बोल रहे वो बोले ना तो भाई उन्हें बैठा रहेगा ना जब तक वो आंदोलन चलेगा। रोटी पानी भी भूखा रहे जिन अगर रेस्ट है तो बस पंजी से भी एक रिक्वेस्ट है भाई, आपको कहना ना पड़े, आप कह रहे हो आप हमारी, हम ड्यूटी नहीं लगाएंगे आपकी अभी से ड्यूटी शुरू होगी। आप उन मातृशक्ति का नेतृत्व करो, वहां बैठो।
बैठ के उनको सांत्वना दो और अच्छी तरह से वहां हमारे धरने में बैठकर हमारा साथ दो। यही तो हमारी इस बिटिया को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। अगली बात, प्रत्येक वक्ता अगर चाहे वो 5 आदमी ले गया चाहे 10 आदमी चाहे 1 आदमी, लेकिन